सीयूईटी का एग्जाम अपने परिवर्तन के लिए ही जाना जाता है। 2022 से शुरू हुआ ये एग्जाम जब 2025 तक पहुंचा तो तमाम परिवर्तन देखने के लिए मिले। कभी सीबीटी मोड में एग्जाम हुआ, कभी पेन पेपर मोड में एग्जाम हुआ, पेन पेपर मोड में भी हुआ तो भी सीबीटी मोड में भी साथ साथ एग्जाम हुआ। तो ये बदलाव आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा जब तक एक स्थायित्व तो नहीं आ जाता, जब तक ये नहीं आ जाता किसी पैटर्न पर एग्जाम होगा। हम आज आपको बताने वाले हैं कि एक नया पैटर्न क्या शुरू करने वाला है सीयूईटी में, क्या वो पैटर्न हो रहा होगा, उस पैटर्न के हिसाब से आप तैयारी कितना बेहतर करेंगे कि आप इस बार ड्रॉपर ना बने, टॉपर बने और एक बेहतर तैयारी के साथ एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंचे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन जो हैं वो दूर हो जाएं। और हां, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त मित्रों को जरूर शेयर करिएगा और साथ में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि आपके जो कमेंट होते हैं वही हमारी ताकत होते हैं। चलिए ले चलते हैं सीयूईटी न्यू पैटर्न न्यू रूल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीयूईटी न्यू पैटर्न न्यू रूल और न्यू स्ट्रेटजी। जब नया पैटर्न नया रूल तो फिर हमारी स्ट्रेटजी भी नई होनी चाहिए। बात करते हैं ऑल अबाउट सीयूईटी की। सबसे पहले सीयूईटी यूजी है क्या? तो ये एक तरीके का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें लगभग 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं। 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सबको ले लिया जाए तो 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटी हैं। सोचिए, अगर आप सीयूईटी का एग्जाम देते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, तो किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, किसी न किसी स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बेहतर जो है कोर्स के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। बात हम करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है इसको एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो 49 ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो सीयूईटी के थ्रू आपको एडमिशन देती हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डीयू, बीएचयू, जेएनयू, एयू ये सब है। 200 से ज्यादा स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। तो लगभग 250 यूनिवर्सिटी जो हैं वो सीयूईटी को एक्सेप्ट करती है। और एक चीज और बताऊं, इस साल ये बढ़ेगा, हर साल ये बढ़ता चला आया है। इस बार यूनिवर्सिटीज की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। जब मैं बात करता हूं एग्जाम पैटर्न की, सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न क्या है, तो सीयूईटी के एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझेंगे और जब समझेंगे तो ध्यान से देखेंगे भी उसको। सीयूईटी का जो एग्जाम पैटर्न है वो बेसिकली 3 पार्ट में चलता है। एक तरफ जो है सीयूईटी आपको देता है लैंग्वेज का पेपर देने का ऑप्शन है, साथ में डोमेन है और साथ में जीएटी है। लैंग्वेज की जब मैं बात करता हूं तो लैंग्वेज में आपसे 13 लैंग्वेज पूछे जाते हैं। आप 13 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं, एक ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट वो होते हैं जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो अगर आप इसमें क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से पूछा जाता है, ठीक है, वो भी क्लास 12th की एनसीईआरटी से, बाहर से कहीं नहीं। क्लास 23 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, ठीक है, सोशियोलॉजी, ये सब होते हैं। इनमें से आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है। एक ये अलग आपको थोड़ा दिख रहा होगा, थोड़ा इसका कद नीचे है, यहां देखने में एक ही जीएटी का पेपर होता है, पर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ये सारे डोमेन और लैंग्वेज को मिला दिया जाए तो उनसे ज्यादा वैल्यू जीएटी की हो जाती है, क्योंकि यही सबसे कठिन होता है। ठीक है, ये तो रहा एग्जाम पैटर्न। जब एग्जाम पैटर्न के आगे हम बढ़ते हैं तो बात कर लेते हैं सेक्शन वाइज जो है आपके इस क्वेश्चन की, कहां से क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। जब मैं लैंग्वेज की बात कर रहा था अभी ऊपर में, तो लैंग्वेज में आप हिंदी इंग्लिश, ज्यादातर बच्चे हिंदी इंग्लिश लेते हैं, आप उसके अलावा 13 कोई भी भाषा ले सकते हैं। जहां आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन, 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको करने होंगे, जहां पर असल रीजन के क्वेश्चन होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन होते हैं, राइटिंग स्किल होता है, आपसे पैरा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी में पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये पूछा जाता है। डोमेन सब्जेक्ट में जब हम जाते हैं तो ये आपका सब्जेक्टिव टेस्ट है। बेसिकली ये क्या है, आप सब्जेक्ट को पढ़ के आते हैं, डोमेन क्लास 12th में आप पढ़े होते हैं। वहां पर भी आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको 60 मिनट आपको दिया जाएगा 50 क्वेश्चन को करने के लिए। जब हम आते हैं जीएटी में, ये थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ये आपसे कभी टकराया नहीं होता 12th के पहले। तो 12th के पहले नहीं टकराया होता है, तो 12th के बाद टकराता है सीयूटी के एग्जाम में, जहां पर आपसे 3 सेक्शंस पूछे जाते हैं जीएटी में। जीएटी के 3 सेक्शंस होते हैं, एक होता है क्वांट, एक होता है रीजनिंग, एक होता है जीके जीएस और साथ में करंट अफेयर।
ये पूरा पोर्शन है। इस पूरे पोर्शन से मिलाकर आपसे पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चंस और आपको मिलते हैं समय 60 मिनट के, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज होता है आपका क्वांट का। अब इन तीनों सेक्शन से डिवाइड नहीं किया है एनटीए ने, यही रूल मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। एनटीए ने डिवाइड नहीं किया कि मैथ से कितना होगा, रीजनिंग से कितना होगा, क्वांट जीके जीएस से कितना होगा, करंट अफेयर से कितना होगा। मतलब वो अनइक्वल है, कभी किसी से ज्यादा क्वेश्चन, कभी किसी से कम क्वेश्चन। किसी सेक्शन में मैथ से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, किसी सेक्शन में रीजनिंग से ज्यादा पूछ देगा। तो एकदम अनसर्टेन है और इसीलिए ये कठिन भी है, ठीक है, पर इतना नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। मेहनत करेंगे तो यकीनन जनरल टेस्ट को तोड़ के रख देंगे। जब मैं बात करता हूं आगे, तो इंपॉर्टेंट नोट्स में आपको बता दूं कि आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ही ले सकते हैं। आप इन 5 सब्जेक्ट में बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके पढ़ते हैं तो इंडिया की सारी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लेंगे। आप एक लैंग्वेज ले लीजिए, साथ में आप 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए और एक ले लीजिए जीएटी, ठीक है। तो इस तरीके से 5 सब्जेक्ट आपने पूरे कर लिए और आप जो है बेहतर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ किसी भी कोर्स में किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं तो सही करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। माइनस मार्किंग होती है सीयूटी के एग्जाम में। अब बात करते हैं हम लोग, एग्जाम आपका सीबीटी मोड पर होगा। व्हाट इज द न्यू इन सीयूटी 2026? क्या सीयूटी 2026 में क्या नया होने वाला है? तो क्या नया होने की संभावना है? बिगर रोल ऑफ जीएटी। जीएटी का रोल इस बार बढ़ने वाला है, जीएटी की वैल्यू बढ़ने वाली। पिछली बार लगभग 7 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था और उसमें से सिर्फ एक बच्चा 200 के ऊपर नंबर लाया था 250 में। मतलब 250 नंबर के पेपर में 203 नंबर एक बच्चा लेकर आया था, ओनली 1 स्टूडेंट, पूरे 7 लाख, लगभग 7 लाख बच्चों में। क्या क्या कठिन है ऐसा जीएटी में। तो जीएटी की वैल्यू बढ़ने वाली है, ठीक है, ये मेन रोल अदा करेगा। हो सकता है इस बार जीएटी को ये लोग कंपलसरी कर दें सारे पेपर में, ये भी कर सकते हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। दूसरा क्या, न्यू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, और इस बार जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वैल्यू भी बढ़ाने की संभावना है। हो सकता है डोमेन के सब्जेक्ट की वैल्यू कम करें, जीएटी और लैंग्वेज के सब्जेक्ट की वैल्यू बढ़ाएं। ड्यू माइट टेक द लैंग्वेज एंड 3 डोमेन व्हाइल बीएचयू में भी प्रीफर द लैंग्वेज एंड जीएटी। बीए करना है तो ड्यू जाएंगे तो आपको 1 लैंग्वेज 3 डोमेन ले सकते हैं, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन ले सकते हैं, लेकिन बीएचयू आएंगे वहीं तो 1 लैंग्वेज और 1 जीएटी के आधार पर भी हो जाएगा। हो सकता है इस बार लैंग्वेज और जीएटी को ही पूरे बीए में कर दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं हो गया है, मैं कह रहा हूं ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, ये नया पैटर्न आ सकता है, आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। हो सकता है ना भी आए, पर ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं कि कैसे आप इस पैटर्न को तोड़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले आपको 12th एनसीईआरटी पर फोकस करना होगा। जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसको बढ़िया से पढ़िए, और जो ड्रॉपर हैं वो एनसीईआरटी को फिर से मल्टीपल टाइम्स पढ़ें। आपको 30 मिनट डेली जीके जीएस और करंट अफेयर पे देना होगा। ये आपको बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर, बेसिक शिक्षा के वाईटी पर जो है यूट्यूब चैनल पर सुबह 7 बजे चलती है करंट अफेयर की क्लास। आप सुबह 7 बजे उठ करके अटेंड करिए क्लास को, प्रैक्टिस करिए क्वांट और रीजनिंग को। अगर जीएटी को तोड़ना है तो आपको क्वांट और रीजनिंग पर प्रैक्टिस करना होगा, साथ में आपको एनसीईआरटी पर भी फोकस करना होगा। सीयूटी के लिए आपको एक मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट एवरी 10 डेज, हर 10 दिन पे एक मॉक टेस्ट दे देना चाहिए, जो आपकी प्रोग्रेस को बताएगा। तो ये पूरा सिनेरियो था जो ये बताता है कि सीयूटी में बदलाव होने की संभावना है, और सीयूटी को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, यही सिंपल पैटर्न है। तो अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और हमसे जुड़िए, हमारे साथ अपनी यात्रा तय करिए। लाखों बच्चों ने अपनी यात्रा तय की है और बहुत सारे बच्चे अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने नाम को रोशन कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई के दम पर आने वाले भविष्य को चुनौती दे रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, उसके लिए आपको आज से मेहनत करनी होगी। तो उठो और मेहनत करो, देखो एक दिन तुम्हारी जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी। तो चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए वो भी बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।